कुछ लोग हमेशा अभावों और विपदा का रोना रोते रहते हैं, पर प्रतिभा के धनी बालक अभावों और आपदाओं को ही अपनी कर्मठता से अवसर में बदलते हुए सफलता की नई लकीर खींच देते हैं। इसी तरह का कारनामा करने वाला युवक अचिंत्य बोस है। अचिंत्य बोस की परवरिश उसकी सिंगल मदर अनुपमा बोस ने किया है। अचिंत्य को डांस में बहुत शौक रहा है और वह कई जगह डांस की ट्रेनिंग लेते रहे हैं। महज 17 वर्ष की उम्र में सुनीता पौरवाला ने नृत्य प्रधान फिल्म यह बैले में अचिंत्य बोस को अभिनय करने का अवसर दिया, जो कि जनवरी 2020 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म की वजह से अचिंत्य बोस इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं। वह बहुत जल्द नृत्य प्रधान वेब सीरीज में भी अभिनय व नृत्य करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन डांस के शौक के कारण अचिंत्य बोस उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अचिंत्य बोस ने फिल्मी संगम चैनल पर बात करते हुए अपने मन की बात कही। अचिंत्य बोस जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। अचिंत्य जी, आप बहुत अच्छे डांसर हैं। मुझे ये कहा कि जिस कला है, इस कला के प्रति आपका झुकाव कैसे हो? अच्छा, तो पहली बार मेरी मम्मा अनुपमा बोस वो तीन इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स करती है। वो कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम करती है। तो घर में तो बातचीत चलती ही रहती थी हमेशा, बचपन से सुनते हुए आया हूँ। और मेरे दोनों मेरे नाना नानी नीतीश कुमार बोस और नोमिता बोस ये बंगाली हाउस होल्ड में पैदा हुए थे। तो हमेशा से इंडियन क्लासिकल गान संगीत सब बचपन से करते हुए आए हैं। तो मैं हमेशा सुनता रहता था। तो घर में हमेशा बातचीत होती रहती थी। तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने भी शुरू किया और मैंने सिंगिंग से शुरू किया था और फिर थोड़ा धीरे धीरे मन हटते हटते मैं डांस में आ गया। कुछ फिल्म निकले थे स्टेप अप बोल के, जो मैंने स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ देखा था और हमने स्कूल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अपने आप से। तो वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हुई और फिर मैं मुंबई आया और फिर मैंने एशली लोगों का कंपनी ज्वाइन किया था, डांस वर्क्स नाम है उसका, और वहाँ पे ट्रेनिंग की और आज यहाँ पे। आपने कहा कि आपको पहले सिंगिंग का शौक पैदा हुआ था। किस उम्र में सिंगिंग का शौक पैदा हुआ था? आपने सिंगिंग में क्या क्या किया? ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। बस कुछ क्लासेस लिए थे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। कुछ 3-4 साल बचपन में किए थे। मेरे टीचर का नाम देवाशीष देव था, वो कलकत्ते में अभी भी सिखाते हैं। इंडियन क्लासिकल सिंगिंग किया था और प्राचीन कला केंद्र का PP1 PP2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक एग्जामिनेशन। फिर डांस की तरफ कैसे मुड़ गए? डांस वो साइड बाय साइड स्कूल में जो चल रहा था, स्टेप अप बोल के जो फिल्म आया था, जैसा मैं कह रहा था, तो वहाँ पे स्कूल में हम स्कूल टीम डांस टीम बना के हम बहुत ऐसे प्रैक्टिस करते थे और मुझे भी बहुत शौक चल रहा था। तो मैं काफ़ी वीडियोस भी देखता था उस वक्त, जैसे मैथ स्टेफनीना बोल के एक जन है, बैम मार्टिन बोल के एक जन है। तो ये लोग के वीडियोस उस वक्त बहुत अच्छे कर रहे थे। तो ये स्टेप अप वाले फिल्म्स के साथ और ये लोग के यूट्यूब वीडियोज़ के साथ, ये यूट्यूब वीडियोज़ से मैं सीख लेता था खुद से। तो ये सब देख के कर करके धीरे धीरे डांस में से शौक आ गया और फिर बस यहाँ पे आ गया। अपनी माँ से आपने क्या सीखा? मेरी मम्मी, तो पहले मैं कलकत्ते में रहता था और मेरी मम्मी अनुपमा बोस वो यहाँ पे रहती थी। तो जब भी वो मिलने आती थी तब वो मुझे बैठ के गाने के साथ बैठती थी। तो वो जो भी मैं सीख रहा था उसी के साथ साथ थोड़ा गाना बजाना करा देती थी। तबला भी वैसे ही सीख गया मैं थोड़ा सा। डांस के मामले में मम्मा ने मुझे डांस वर्क्स में एक्चुअली मम्मा ने भेजा था मुझे। तो उन्होंने मुझे ड्रीम्स को फॉलो करना सिखाया है, सच बोलूँ तो, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है कि उनको इतना नॉलेज है कि वो धीरे धीरे ऐसे हल्के ऐसे थोड़ा करके पूरे जीवन में मुझे वो देती रही। तो यही से कि थोड़ा करके मैंने उनसे जितना उठाया और सच बोलूँ तो आज मैं जहाँ पे हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि डांस वर्क्स के बारे में मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो मैं उसमें तो यही से सीखा है मैंने। मुंबई आने के बाद अब तक तो जो आपका करियर है उसमें संघर्ष क्या रहे? मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है ना, तो और बहुत अप एंड डाउन, लाइक बहुत ऊपर नीचे हुआ है सच बोलूँ तो। और हमेशा से आसान तो नहीं था, बट मतलब कुछ दिन ऐसे भी थे कि कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो हम बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, हम जितना भी कर सकते थे, जितना मेहनत कर सकते थे, वैसे कर करके धीरे धीरे जोड़ के हमने घर बनाया
और मेरी मम्मी ये हमेशा कहती है कि ये हमारा जो घर है वो प्यार का घर है और मेहनत का घर है। तो हर दिन अच्छा नहीं होता है, वो तो सबका ही जीवन है। तो स्ट्रगल ऐसा ही था क्योंकि हमारे पास उतना बैकग्राउंड नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है कि हम सबसे अच्छे से अच्छे स्कूल में सीधा जाके अपना फीस भर के सीधा शुरू कर देंगे। वैसे भी हालात नहीं है हमारे। तो मेहनत करके जहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स ले सकते थे, जहाँ पे भी मेहनत का फल जहाँ पे हमें और सीखने को दे, हमने वो किया बस। और हाँ, 4-5 साल डांस इंडस्ट्री में बहुत मेहनत कर करके फिर मुझे फिल्म मिला और फिर वहाँ से आ जाए। चलिए, बम्बई पहुंचने के बाद आपने किन किन लोगों से डांस सीखा और कहाँ सिखाया? किन लोगों से डांस सीखा? मेरे पहले टीचर्स तो डांस वर्क्स के ही टीचर्स थे, जैसे उर्विल शाह बोल के एक जन, उन्होंने सबसे पहले मेरा इंक्वायरी लिया था। उन्होंने एक्चुअली मुझे मदद की अभी ऑडिशन के लिए भी, जो मैं स्कूल में जिसमें एडमिशन हुआ है मेरा, तो जो ऑडिशन था उसमें उन्होंने मदद किया था। तो हमेशा से वो तो साथ में ही है। फिर कारमा चूकी बोल के एक जन थी, जेसन मैथ्यू बोल के एक जन, इन्होंने जैज कराया। एशली ने खुद ट्रेन किया था कुछ दिन कंटेम्प्रेरी में, उनका अपना एक स्टाइल है पुराना पेंट बोल के, तो उसमें कुछ दिन ट्रेन कराया। हाँ, वो फिल्म शुरू होने से पहले कुछ 5 महीना एक प्रीमा बैलेरिना है लंदन में, उन्होंने बहुत कुछ 12 साल काम किया है, तो उन्होंने मुझे बैले में प्रॉपरली ट्रेन किया था। क्योंकि डांसर्स उतना भी बैले नहीं सीखा था, कुछ बेसिक सीखा था। बट सिडनी के पास आके फिल्म के जस्ट पहले उन्होंने 5 महीने जो रगड़ा है मुझे, वो मेरा बैले ट्रेनिंग था। तो सिडनी और आप खुद भी ट्रेनिंग दे रहे थे, वो क्या था? हाँ, मैं तो जब मैं ये वाले कर के जब मैं डांस वर्क्स वापस गया, तो वहाँ पे जाके मैंने वापस कुछ 6 महीने अच्छे से ट्रेन किया और फिर मैं जैज़ क्लासेस, हिप हॉप क्लासेस ले रहा था और मैं बैले एंड कंटेम्प्रेरी क्लासेस को टीचर्स को असिस्ट कर रहा था। तो मैं एक फैकल्टी मेंबर बन गया था डांस वर्क्स। और फिर मैं आजकल कुछ क्लासेस देता हूँ अपने फॉर्म का, मैं लिरिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, तो उसके कुछ क्लासेस देता हूँ बस। आप किसमें आपको स्पेशलिस्ट मानते हो? स्पेशलिस्ट तो अभी बनने में बहुत टाइम है। वो तो खैर बहुत काफ़ी दूर है अभी मेरे लिए। मैं स्पेशलिस्ट नहीं मानता हूँ खुद को किसी में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है अभी भी, तो स्पेशलिस्ट तो नहीं बोलूँगा। चलिए, आपने एक फिल्म की है ये बैले, सोनी नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? तो मैं एक जूनियर कंपनी मेंबर था डांस वर्क्स में एट दिस टाइम, और जो एक्चुअल टीचर जो थे उनका नाम यहूदा है। ये जो स्टोरी है वो 2 असली लड़कों और उनके बैले मास्टर पे बना है। उनका नाम यहूदा है। तो यहूदा और सुनी जानते थे एक दूसरे को, सुनी मैम ने डायरेक्ट किया है। तो और आमिर जिसको मैं प्ले करता हूँ, वो लंदन में फंस गया था क्योंकि उसका कंपनी ट्रेनिंग चल रहा था, उसका सिलेक्शन चल रहा था, तो वो दोनों नहीं कर पाता, तो वो नहीं आ पाया। तो सुनी ने पूछा यहूदा से, और यहूदा ने बोला कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, आप एक बार आके देख लीजिए। तो मेरा एनुअल शोकेस चल रहा था उस दिन, वो सेकंड आई थिंक दूसरा शो था वो। सुनी आके एक बार देख लेती है और शो के बाद मुझे बुलाती है कि आप एक्टिंग करते हो? मैंने बोला मतलब उतना भी नहीं करता हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा आप ऑडिशन करोगे, क्या सोचते हो आप? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं ऑडिशन के लिए चला गया और वो एक महीना कुछ चला, कुछ ऐसे मल्टीपल ऑडिशंस हुए, मैं थोड़ा कास्ट वास्ट से मिला और फिर सिलेक्शन हो के फिर बस फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। ये फिल्म जो है किसी की बायोग्राफी है, हाँ जी, एक बच्चे की। उसके बारे में आप पहले इसको जानते थे इस हाँ फिल्म जी, को करने से पहले? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों को जानता था, दोनों बच्चों को जानता था। वो तो खैर मुझसे बड़े हैं तो मैं तो उनको भैया बुलाता हूँ। मैं दोनों को जानता था, मनीष को भी जानता था, आमिर को भी जानता था, क्योंकि जब मैं जूनियर कंपनी में था तो हम लोग को दिखाया जाता था कि ये जब आप बैले करते हो, तुम लोग तो खैर बच्चे हो पर इवेंचुअली यहाँ पहुँचना है। तो मैंने सेंट स्टैनिस्लॉस का एक बड़ा सा स्टूडियो, बैंड्रा में एक स्कूल है, वहाँ पे एक बड़ा सा स्टूडियो है, और अंधेरी में पहले 2 स्टूडियोज हुआ करते थे। तो दोनों में हम जो क्लास के लिए जाते थे, क्लास के एंड में हमेशा आमिर और मनीष दोनों एक कुछ ना कुछ तो करते थे, या तो सेट्स दिखाते थे या तो डेमोन्स्ट्रेट करते थे।
इतना भी कि तो संडे को क्या होता था, संडे से 4 से 6 को, आई थिंक अभी भी होता है, संडे से 4 से 6 एक बिगनर्स वाले क्लास होती थी जो हम बच्चों के लिए कंपलसरी था। तो आमिर असिस्ट कर रहे थे, आमिर भी असिस्ट कर रहे थे इस क्लास को, और मैं पीछे था और मैं बहुत थक गया था, तो मुझे नींद सी आ रही थी। तो मैं क्या हुआ था, मैं बार को पकड़ के ना ऐसे सो गया था, और आमिर ने आके से पटाख से थप्पड़ मार के बोला था सोने दो बाहर जा। तो मेरी ये रिलेशनशिप थी उनके साथ, और बच्चे की तरह मानते थे वो मुझे। और मनीष भैया ने भी काफ़ी, जब मैं छोटा था तब काफ़ी बोला है, करेक्शंस दिया है, तो क्लास में वो सिखाते मुझे, तो मैं जानता था। जब आपको पता चला कि आमिर वाला कैरेक्टर आपको प्ले करना है, तो आपके मन में पहली क्या बात आई थी, क्या हुआ था? सच बोलो तो मैं डर गया, क्योंकि आमिर बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो मुझे लगा कि हो पाएगा, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी मतलब पहले नहीं किया था, है ना। तो सबसे पहले तो मैं डर गया था, और फिर सुनी ने बोला कि तू करेगा, और फिर सिंडी से मुलाकात हुई और सिंडी ने ट्रेन करना शुरू किया, तो वो बात धीरे धीरे हट गई और लगा कि शायद कर पाऊँगा, और धीरे धीरे फिर जो भी स्क्रीन में देखा है वो हो गया। और हाँ, बस पहले तो मतलब डर गया था, सच बोलूँ तो पूरी तरह से। आपने इसलिए फिर इस फिल्म को किया क्योंकि इसमें डांस भी करना था और एक्टिंग भी करनी थी, या और कोई भी वजह थी इस फिल्म को करने की? बिल्कुल थी मम्मी, ये सुनी तारपुर वाला ये फिल्म बना रही थी, और मेरी मम्मा अनुपमा जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है सुनी तारपुर वाला की। वो इनफैक्ट एक टीचर है जो प्रोडक्शन सिखाती है, और वो वेस्टिंगवर्ड्स इंटरनेशनल, रमेश सिप्पी, वो मुंबई यूनिवर्सिटी, सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट, ये तीनों इंस्टीट्यूट में जाके सिखाती है। और वो सुनी, और इसलिए सुनी को वो और पसंद करती है क्योंकि उनकी फेवरेट फिल्म आई थिंक लिटिल जीजू है। और मम्मी तो मुझे मतलब बोलती हुई आ रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी वो उनकी आइडल है और वो कितना बहुत प्यार करती है वो सुनी से। तो ये तो एक वजह थी, क्योंकि मुझे सुनी तारपुर वाला के साथ काम करने को मिलता था। और हाँ, धीरे धीरे कास्ट भी पता चला, तो कारण फिल्म करने का बढ़ता ही गया। तो हाँ, बट इनिशियल कारण तो तीनों में 3 थे, एक ये था। इस फिल्म को करने से पहले आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने कैसे डील किया? तो मैंने कभी एक्टिंग तो करी नहीं थी, और पूजा स्वरूप मैम और विजय मौर्य सर, विजय मौर्य तो जिन्होंने डायलॉग्स किए हैं गली बॉय के, और पूजा स्वरूप तो वो तो आपने फिल्म में ही देखा उनको, ये विजय सर भी है। ये दोनों बैठ के मेरे साथ काम एक्टिंग वर्कशॉप्स करते थे। तो पहले तो थोड़ा टफ तो था, क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आता था कि प्ले कैसे करूँ, फीलिंग्स कहाँ से निकलेंगे, ज़बान कैसे, क्योंकि उन्होंने ज़बान भी थोड़ी सी चेंज कराई है ना। तो ये सब पहले बहुत टफ था, बट 1 महीना 2 महीना करके वो धीरे धीरे आसान होता गया, क्योंकि वो हर दिन मेरे साथ बैठ के इतनी मेहनत करते थे वो मेरे पीछे। तो हाँ, वो धीरे धीरे आसान होता गया। और सिंडी बहुत खूबसूरत नाचती है, और वो जब बैले करती है ना, देख के लगता है कि उनके शरीर में ही पैदाइशी है, सच बोलूं तो। और मेरे शरीर में ऑफकोर्स उतना नहीं था, क्योंकि मैंने किया नहीं था। तो जैसे सिंडी जब कूदती है तो वो इतना ऊंचा छलांग मारेगी, और वो आराम से बात करते करते छलांग मारेगी, पता नहीं चलता है ना। और मुझे वो चाहिए था, तो 4-5 महीने तो हाइट लाने में ही चला गया। तो हाँ, ये सब चैलेंजेस थे, क्योंकि बॉडी वाइज भी बहुत आगे तक जाना था, और एक्टिंग वाइज भी बहुत आगे तक जाना था। तो डांस एक्टिंग दोनों में काफ़ी पुश करना पड़ा। तो हाँ, 6 महीने किए बहुत कुछ। फिल्म में जो आपका किरदार है वो क्या है? मतलब आसिफ को कैसे डिफाइन करूँ? आसिफ, मुझे लगता है ना कि आसिफ कुछ चीज़ से अगर वो प्यार करता है तो उस पर जान डाल देता है, और उसको हाँ बस जान डाल देता है। तो जैसे जब उसने ठान लिया कि वो बैले करेगा, तो फिर उसने जान दे दिया, फिर वो स्टूडियो से निकलता नहीं था। और जब उसको
पापा को समझाना था, मम्मी को समझाना था, या चाचू को समझाना था। पापा मम्मी तो फिर मान ही गए, बट जब चाचू को समझाना था, उसके प्यार को देख के उसके पापा भी आ गए। तो इसका मतलब ये भी है कि जितना वो प्यार करता है, जितना वो खुद को कमिट कर देता है, वो कंटेजियस भी है, और वो बहुत एनर्जेटिक है, और वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और हाँ, बस। इस फिल्म को करने के बाद या इस आसिफ के किरदार को निभाने के बाद आपने क्या अपने अंदर बदलाव महसूस किया या आपने क्या नई बात सीखी? मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव था। मैं जब वापस आया स्टूडियो, जब मैं तो मैंने डांस वर्क्स छोड़ा, फिल्म किया, फिर मैं डांस वर्क्स वापस आया। तो जब मैं वापस आया, मेरे टीचर्स सब बोलते थे कि अचिंत्या तू थोड़ा मैच्योर हो गया है, या अचिंत्या तेरा बैले बहुत इम्प्रूव हो गया है, या अचिंत्या तू जब स्टूडियो में घुसता है तू डांसर लगता है। तो आई थिंक ये आसिफ का किरदार निभाते निभाते मेरा वो सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मैं थोड़ा बदल के वापस आया था। और मुझे खुद लगता है कि मैं मैच्योर के वापस आया था, क्योंकि पहली बार मैंने इतने सारे प्रोफेशनल्स को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से साथ में आके एक फिल्म खड़ा करते हुए देखा था। और हर दिन मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता था। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जितनी मैच्योरिटी आई है उसके बाद से और कभी नहीं आई। तो मैं तो मैच्योरिटी लेता हूँ इस पूरे फिल्म से। और आसिफ को प्ले करने के बाद तो जितनी ट्रेनिंग हुई है, आई थिंक डांसर वाइज तो मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करके ही वापस गया था डांस वर्क्स, या वहाँ से जब मैं निकला फिल्म से मैं सबसे ज़्यादा डांस में ग्रो करके ही निकला था। तो हाँ, ये दो चीज़ें। इसमें अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की बातचीत है, वो क्या है? आमिर के पास उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, क्योंकि नॉट जस्ट आमिर, अगर अंडर प्रिविलेज की बात की जाए तो हम कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज है जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो फाइनेंशियली, या इन जनरल लाइक सब चीज़ों में जब अपॉर्चुनिटी कम हो। और इस फिल्म में आसिफ और नीशू ने जो किया वो उन्होंने बस मेहनत प्यार से ही किया जो भी किया, और किसी ने उठा लिया उनके टैलेंट को देखा, और टैलेंट और मेहनत को देखा और उठा लिया। तो अंडर प्रिविलेज्ड इसीलिए कहलाते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अब जैसे अभी मैं कैलाश जा रहा हूँ, तो मेरे पास उतना भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि मैं सीधा जाऊँ और ऐसे ठोक दूँ पूरा का पूरा पैसा, है ना। तो वही मतलब थोड़ा अलग है, बट वही इनके लिए तो वैसा ही होगा कि महीनों अगर फीस ही ना दे पाए तो थोड़ा तो अंडर प्रिविलेज्ड तो वही से है। तो क्या ये माना जाए कि आसिफ के कैरेक्टर से अचिंत्य काफ़ी रिलेट कर रहे थे? हाँ, कर तो रहा। ये एक्चुअली एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि आपने पर्सनल लाइफ से ड्रॉ किया कि नहीं, और मैं तो हाँ ही बोलता हूँ, क्योंकि हमने आमिर और आसिफ थोड़े अलग तो है, क्योंकि आसिफ को फिक्शनलाइज किया गया है, और आसिफ को सुनी ने बोला था मेरी तरह से प्ले करने। तो जब पूजा मैम और विजय सर मेरे साथ काम कर रहे थे तो वो बोलते थे कि पर्सनल लाइफ से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। तो ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस थे जहाँ पे मुझे डिप्राइव्ड फील हुआ कि मुझे मेरे पास ये नहीं है, तो मुझे कोई और तरीके से इस काम को करना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस थे जिस पे मैंने ड्रॉ करके इंस्पिरेशन लेके मैंने आसिफ को प्ले किया था। तो मैं हाँ बिल्कुल थोड़ा तो रिलेट ज़रूर करता हूँ। जब आपने 5-6 महीने कठिन बैले डांस की ट्रेनिंग ली, उस वक्त कोई एक्सपीरियंस या कोई घटनाक्रम? एक्सपीरियंस या घटना? एनी इंसिडेंट? हर दिन ही एक्सपीरियंस था यार, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहता था। घटना ऐसी तो जब मैंने आशा को फिल्म में पहली बार देखा था, और फिर जब मैं उससे बाद में मिलता हूँ कि मैं बोलता हूँ तेरी वैकिंग चिंगारी माफिक है, तो ये जो सीन है ये एक एक्चुअल लाइफ इंस्पिरेशन से हमने ड्रॉ किया था। ये तो सुनी मेरे को एक दिन लेके गई थी, एक रेड बुल शफल का बैटल चल रहा था, और उसमें मेखला जो है जो आशा प्ले करती है वो बैटल करने उतरी थी। तो हम सब लोग देख रहे थे उनको और हम चौंक गए थे, और सुनी ने ये कहा था कि
डूड शी लुक्स लाइक स्पार्क्स फ्लाइंग इन द एयर बोल के बोला था सुनी ने। और हाँ बस तो सुनी ने वहाँ से मेरे को रिक्रूट किया था कुछ दिन बाद, और तो ये इंस्पिरेशन वहीं से ड्रॉ, तो ये घटना तो है बिल्कुल जो मैं शायद जो मुझे अभी याद आ रही है क्योंकि बहुत है। फिल्म को स्ट्रीम होते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, किस तरह की रिस्पांस आया है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं? रेस्पॉन्स तो खैर पूरे दुनिया से आई है, क्योंकि उस वक्त आई थिंक 197 कंट्रीज तक फिल्म पहुंची थी। तो पहले दिन ही रशिया से, ब्राज़ील से बहुत जन ने मेरे को तो मैसेज किया था ये बोल के कि फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है। एक्चुअली रिसेंटली एक चीज़ हुआ था जो पूरा ऐसे कवर अप कर देता है, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ इसी दौर में बोल रहे थे। तो एक जन थे जो अभी कुछ दिन पहले एक स्क्रीनिंग हुई थी, तो एक जन थे वो आई थिंक नेपाल से आए थे, आई एम नॉट श्योर, बट वो नेपाल से आए थे और वो मेरे पास रोते रोते आए और उन्होंने बोला कि मैंने बचपन में मैं भी डांस करता था और ये फिल्म देख के मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, और अभी तो मैं पोइट्री लिखता हूँ और मुझे मेरी बचपन की याद इसलिए भी आई क्योंकि मुझे जो करना था, जहाँ पे मैं आज हूँ, मैंने बहुत लड़ा है इसके लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि हमको, चाहे आपने डांस के थ्रू क्यों ना किया हो, बट हमको रिप्रेजेंट किया है आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और हमने हमारी बात इतने लोगों तक पहुँचाई है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो रो रहे थे और वो रोते रोते मेरे को कह रहे थे, तो मेरे लिए तो यही रिस्पॉन्स सबसे प्यारा और सबसे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरे को कभी किसी ने बोला नहीं। बट अगर मैं सोचूं और मैं मैसेजेस वापस देखूं तो कोई ना कोई तरीके से बहुत जनों ने ऐसी चीज़ें ही कही हैं। फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? मैंने तो वैसे सुनी के साथ ही वापस काम किया है अभी, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिनों में शायद आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो हाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हैं और कुछ किए भी हैं और मिल भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। क्लासिकल डांस जो होता है, मैंने भरतनाट्यम हुआ या कथक हुआ या उड़ीसी नृत्य जिसमें वो और बैले डांस में आप क्या फ़र्क महसूस करते हो? क्या फ़र्क महसूस करता हूँ? क्या फ़र्क है आपके अनुसार? फ़र्क तो वैसे कल्चर्स, हिस्ट्री बना कैसे है, ये सब से आ जाता है। मेरी मम्मी कहती हैं, क्योंकि उन्होंने ये क्लासिकल फॉर्म्स करी है, तो वो कहती हैं कि जब मैं बैले करता हूँ तो मैं काफ़ी अपराइट, स्ट्रेट और चिनाप इस पोजिशन में रहता हूँ। और जब वो कथक ओडिसी और मैं बैक को स्ट्रेट रखता हूँ, जब वो कहती है कथक ओडिसी, आई थिंक ओडिसी कहती है वो, ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो कहती है कि उनको थोड़ा आर्च रखना पड़ता है बीच में, तो ये सब नुआंसेस में फ़र्क आ जाता है। बट सिमिलैरिटी ये है कि ये चारों जो आपने मेंशन किए, चारों नाम जो आपने मेंशन किए, ये स्ट्रक्चर्ड आर्ट फॉर्म्स हैं, और हमारी दुनिया में कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स करें, और अगर डिस्ट्रक्चर करना हो तो रिलीज कंटेम्प्रेरी करें। तो हाँ, तो सिमिलैरिटी तो सब में एक बॉटम लाइन ये है, और उसके ऊपर अलग अलग कल्चर्स, बैकग्राउंड्स, हिस्ट्रीज से बनाए, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही हो जाएगा कि आपने डांस सीख लिया, आपने फिल्म कर ली, आप डांस की ट्रेनिंग भी कर रहे हो, लोगों को सिखा भी रहे हो, अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग देखिए मुझे तो लगता है कि सीखना तो कभी ख़त्म होगा नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी साल हो गया मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अभी भी लगता है कि अधूरा है, क्योंकि इसके बाद क्या हमेशा एक प्रश्न रहती है दिमाग में। तो अभी तो मैं खैर कैलाश जा रहा हूँ और वहाँ पे 4 साल वहाँ पे हूँ मैं, और वहाँ पे जितना सीख सकता हूँ वहाँ से सीख के वापस आऊँगा, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे पता था वहाँ जाने की ज़रूरत आपने महसूस क्यों की, और वहाँ क्या क्या खासियत आपको समझ में आई? तो मैं जो स्टाइल्स करता हूँ इनको वेस्टर्न स्टाइल्स कहलाते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई अमेरिका में अगर कोई कथक करे तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलूँगा कि आइए और जहाँ पे कथक बना है वहाँ से सीख के जाइए। तो मुझे इसीलिए महसूस हुआ कि जहाँ के स्टाइल्स में सीखता हूँ मैं एक बार जाके वहाँ से सीखूँ,
और मैंने कॉलेज करी नहीं थी और मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे डांस के साथ ही कुछ करना है और या डांस साइकोलॉजी के साथ ही कुछ करना है या डांस हिस्ट्री, डांस लिटरेचर, डांस न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों के साथ ही डांस के साथ ही करना है मुझे जो भी करना है। तो साथ ही साथ मैं वहाँ जाके जहाँ से ये फॉर्म्स आए हैं, बैले तो खैर यूरोप से है, बट हिप हॉप और जैज़ ये सब जो फॉर्म्स है वो तो अमेरिका से आए हैं। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ से जाके ऑथेंटिकली सीख के भी आऊँगा और मैं कॉलेज भी कर के आऊँगा। तो मुझे महसूस इसलिए हुआ। जब आप एक्टिंग करते हैं उसमें डांस कितनी मदद करता है? तो इसमें तो मैं एग्जांपल एंड्रयू गारफील्ड का दूंगा। उनका एक क्लिप है जिसमें वो ऐसे चल के जाते हैं और एक छोटा सा फ्रिज है और वो सच से ऐसे घूमते हैं, फ्रिज खोल के कुछ निकालते हैं। तो और हमने एक स्टडी किया था इसी पे कि डांस स्पेस अवेयरनेस कैसे देता है और बिकॉज आप स्पेशली अवेयर हो तो जब आप सीन में बैठते हो आप एक्सप्लोर हाथ से या शरीर से करने लगते हो। तो मैंने तो वो अप्रोच लिया था जब मैं सीन्स के लिए बैठा था और एंड्रयू गारफील्ड इस केस में मेरे इंस्पिरेशन थे। तो ये रहा मेरा इंस्पिरेशन और आई थिंक डांस इसी में हेल्प कर देता है क्योंकि वो क्यूज समझने में काफ़ी क्यूज, रिदम्स, बॉडी रिदम्स, सेंसिंग बॉडीज, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, नुआंसेस है, आई थिंक इसमें डांस बड़ा हेल्प कर देता है। तो हाँ, मुझे लगता है डांस ऐसे ही है। तो आपको जो 4 साल की ट्रेनिंग होगी अमेरिका में, इसके जो खर्चे हैं वो कहाँ से आप जुटा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो ये हैं कि मेरे पास खर्चने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो लोग मेरी मदद करने चाहें, जो लोग जैसे भी मदद कर सके, जितने भी छोटे रकम से मदद कर सके कर दे क्योंकि जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है और चाहे मुझे स्कॉलरशिप क्यों ना मिला हो, मुझे 50% मिल तो गया है बट बाकी का भी रेज करना है। तो हम क्राउड फंडिंग और पेट्रन्स से बात कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा सेमेस्टर 1 के लिए तो खैर इकट्ठा हो गया, टचवुड, भगवान शुक्र है। और ऐसे भी धीरे धीरे मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि मेरी जो मदर है उनको एक्चुअली इवेंट में लोगों ने टाइगर मॉम बुलाया था क्योंकि उन्होंने पूरा ज़मीन से आसमान तक जितना कुछ था खड़ा कर दिया था और ऑफ कोर्स टीम भी था साथ में। बट मेरी जो मम्मी है अनुपमा जो है वो हमेशा जबकि Q&A भी चल रहा था, मुझे नहीं पता वो कैसे करती हैं ये, बट Q&A चल रहा था वो माइक लेके खुद जा रही थी। ऐसा नहीं कि साइड में बैठे थोड़ी आराम करे क्योंकि उनका काम तो हो गया है और लोग हैं 6 जन हैं बट वो तभी भी जाके माइक देंगी और वो तभी भी जाके इंट्रोडक्शंस कराएगी, वो तभी भी वो सब कुछ वही करती थी जबकि वो क्रिएटिव्स भी वही बनाती थी। तो हाँ, मेरी माँ के थ्रू ऐसे पूरा जो ये खड़ा हुआ है तो क्या ही बताऊँ मैं। वो अब तक आपकी जो उपलब्धि हुई है कि मम्मी कितनी खुश है और क्या कह रही हैं वो तो हमेशा से कहती है कि अचिंत्य तू जो स्टाइल्स करता है जहाँ से है वो वहाँ जाके पढ़ के आ, क्योंकि जैसा मैंने कहा मम्मी ने उन्होंने गुरु कैलुचरण के साथ 1 महीने का एक रेजिडेंसी भी किया था। तो इन्हीं और बहुत कुछ क्योंकि वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र में वो बड़ी हुई है, वो गाती भी है इंडियन क्लासिकल। तो ये सब कर करके उनको यही लगता है कि ऑथेंटिकली सीखना चाहिए जो भी सीखना है। तो हमेशा से यही कहती हुई आ रही है कि अगर तुझे डांस करना है और सीखना है तो तू क्योंकि अमेरिका के स्टाइल्स करता है और तू यूरोप का भी एक स्टाइल करता है, तू वहाँ पे जाकर कर। तो जब एडमिशन हो गया वो तो इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने बोला था, क्योंकि मैं 9 महीने से, एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो मैं 9 महीने से घट रहा था और फाइनली आ गया। तो मम्मी ने सबसे पहले ये बोला कि पहली बार तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और दूसरी बात तूने यहाँ तक कर लिया, अब तू रुक, अब मैं तेरे को भेज के ही रहूँगी। और वो तब से फंड रेज वही लीड करते हुए आ रही है। तो उनकी खुशी इसी से पता चल जाता है कि इतनी बड़ी आपने प्लानिंग की है, तो आपने उसके बाद की भी कुछ सोचा होगा, उसके बाद आप क्या करोगे?
उसके बाद एक वेग आइडिया है, मैंने कुछ सेट नहीं किया कि मैं चाहता हूँ कि लाइफ जस्ट हिट्स मी, बट मुझे वहाँ पे कुछ कंपनीज है, जैसे क्यूनन मरी बोल के 2 डांसर्स हैं जो बहुत खूबसूरत काम करते हैं, और मुझे कॉलेज ख़त्म हो तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊँगा। या LA में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ये तो मैं कॉलेज के साथ साथ ही करूँगा, LA में ऐसे 2 जगहें हैं जिनका नाम मुझे अभी याद आ रहा है। एक है किंजास डोजो बोल के जो बहुत ही फेमस है, और एक और जगह है मिलेनियम डांस कॉम्प्लेक्स बोल के। इन तीनों को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कॉलेज के साथ साथ और कॉलेज के बाद अगर मैं अमेरिका में हूँ, मुझे इनके पास जाके ट्रेन करके इनके साथ काम तो बिल्कुल करना है, क्योंकि इंडिया में उनको भगवान माना जाता है और मुझे उनके साथ तो बिल्कुल काम करना है। और जब मन करे या जब मुझे लगे कि मैं तैयार हूँ, मैंने इंडस्ट्री से उतना इकट्ठा कर लिया, मैं इंडिया अमेरिका तो करता ही रहूँगा क्योंकि यही चलता रहेगा मेरा पूरा जीवन, बट इंडिया और अमेरिका कर के जब मुझे लगे कि मैं तैयार हूँ, तो मुझे हार्वर्ड में जाके मुझे उनका डांस थ्योरी मास्टर्स करना है, या तो मुझे यूरोप में जाके डांस साइकोलॉजी या साइकाइट्री मास्टर्स करना है, और उसके बाद फिर मैं बस डांसर्स के साथ काम करूँगा और ट्रेन करूँगा, मेंटोर करूँगा और डांस भी करूँगा। बस यही प्लान है जीवन का। अभिनय नहीं करना है? बिल्कुल करना है, ये तो मैं बस डांस की बात कर रहा हूँ, मैं और भी बहुत कुछ तो हमेशा चलेगा, क्योंकि सोनी के साथ जो मैंने किया है इसका जो बस इतना कह सकता हूँ कि जितना अभी तक ख़त्म हुआ है वो अंत नहीं है, तो वो तो चलता ही रहेगा, और उसके साथ साथ और भी प्रोजेक्ट्स चलते ही रहेंगे, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो इनफॉर्मली हो या फॉर्मली हो, कुछ भी हो, तो वो तो बिल्कुल चलता ही रहेगा। डांस के अलावा आपकी हॉबी क्या है? मुझे मुराकामी पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, बट मुझे गेमिंग बहुत पसंद है। मैं फोर्टनाइट बहुत डिलीजेंटली खेलता हूँ, और मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात? ये 3 चीज़ तो मम्मी के साथ बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और अभी मेरी मम्मी ने एक शौक डाली, तो ये भी बहुत रीसेंट है, बट मुझे थिएटर में जाके मुझे प्लेस देखना बहुत पसंद है। ये अभी तक मैंने 2 देखे हैं। एक मेरी मम्मी के एक दोस्त हैं, उनका नाम रजनीश है, वो दिल्ली में बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने एक मुझे अपने एक प्ले का एक रन दिखाया जो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट बहुत खूबसूरत था, तो मुझे और देखने का मन किया है उसके बाद। तो हाँ, ये एक नया शौक चला है मुझे तो सोचा बोल दूँ। अच्छा बोल जी, फिल्म संघर्ष के साथ बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।